नमस्कार। RS मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित कुछ थ्योरी वाले, जो कैसे बैठाएंगे, कितने जनरेशन होगा, इसे पूर्व वीडियो में ब्लड रिलेशन पार्ट 1 वाले वीडियो में देखे हैं। ब्लड रिलेशन से कुछ बेसिक जानकारी। आज हम लोग ब्लड रिलेशन वाले कुछ प्रश्नों को सोल्व करेंगे इसी थ्योरी के आधार पे। इससे पहले वाले वीडियो में इसी तरह का है। सेल्फ को कहाँ बैठाएंगे, एक जनरेशन नीचे सन, फिर इसे भी जनरेशन नीचे ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर फीमेल मेंबर में, या इसी तरह फिर आगे सेल्फ से ऊपर की जनरेशन फादर, अंकल, फादर इन लॉ, फीमेल सदस्य में मदर, आंटी, मदर इन लॉ, और इससे भी एक जनरेशन ऊपर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। और इसके लिए फिर कोड किए थे, कुछ सिंबल दिए थे। मेन सदस्य के लिए प्लस, वुमेन सदस्य के लिए माइनस। फादर और मदर के लिए एक जनरेशन ऊपर जाता है तो ऊपर की ओर सिंबल करेंगे। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के लिए 2 जनरेशन ऊपर का है वो, तो 2 तीर के निशान करके उसको सिंबल करेंगे। सन और डॉटर के लिए नीचे एक जनरेशन नीचे है तो नीचे की ओर सिंबल करेंगे। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर के लिए फिर 2 जनरेशन नीचे हो जाता है वो, जो 2 जनरेशन के लिए 2 तीर के निशान नीचे के करके सिंबल करेंगे। और इसी तरह ब्रोदर और ब्रोदर के लिए सेम जनरेशन पे आ जाता है तो उसे स्ट्रेट लाइन से करेंगे। सिस्टर और सिस्टर के लिए माइनस माइनस और सेम जनरेशन। इसी तरह सिस्टर और ब्रोदर के लिए माइनस प्लस और सेम जनरेशन है। हस्बैंड वाइफ भी सेम जनरेशन में आता है, लेकिन वह रिश्ता में अलग हो जाता है। जैसे ब्रोदर सिस्टर का अलग रिश्ता हो गया, हस्बैंड वाइफ का अलग रिश्ता हो गया, तो इसलिए रिश्ता को अलग करने के लिए अलग कोडिंग किए हैं। एक हल्का टेढ़ा करके यस के निशान के रूप में दिए हैं। हस्बैंड के लिए प्लस और वाइफ के लिए माइनस। तो जो ये वीडियो नहीं देखें, ये वीडियो देख रहे हैं अभी, इससे पहले ब्लड रिलेशन पार्ट 1 का वीडियो है जिसमें ये समझाया गया है अच्छे से, उसको भी अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए तो प्रश्न हल होगा। जैसे पहला प्रश्न है, इससे पहले यहाँ हम सोल्व करेंगे। अजय राकेश का दोस्त है, तो दोस्ती में कोई रिलेशन नहीं होता है। दोस्त होता है, ब्लड रिलेशन से संबंध नहीं होता है। फिर एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा वह कौन है। अजय राकेश से एक बुजुर्ग के बारे में पूछते हैं जो राकेश के जो ये कौन है, तो राकेश उसका अपना संबंध बताते हुए बोलते हैं। अब राकेश बोल रहे, राकेश ने कहा उसका बेटा, किसका, बुजुर्ग का बेटा, ओल्ड मैन का बेटा, एक दिन से नीचे उसका बेटा। अब उसके आ जाएगा तो दूसरे से संबंध बोल रहा है, उसके बारे में बोल रहा है, ओल्ड मैन के बारे में। और मेरा, जब मेरा आ गया, मेरे बेटे का चाचा, मेरा आ गया तो राकेश अपने सेल्फ के बारे में बोल रहा है। तो मेरा बेटा, तो राकेश का बेटा, वो भी एक जने से नीचे जाएगा और प्लस हो जाएगा। मेरे बेटा का चाचा है, माने इस ओल्ड मैन का बेटा और राकेश के बेटा का चाचा है, तो राकेश का बेटा का चाचा होगा, तो राकेश कौन होगा, ओल्ड मैन का बेटे का भाई हो जाएगा। तो राकेश आ जाएगा यहाँ, ये दोनों भाई हो जाएगा, और राकेश का बेटा ही हो जाएगा यहाँ। ठीक। तब पूछ रहा है बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच क्या संबंध है। बुजुर्ग व्यक्ति राकेश का कौन है, तो यहाँ हो गया ये दोनों भाई। अब भाई का पिता, तो बुजुर्ग व्यक्ति जो है राकेश का कौन हो गया, पिता।
बुजुर्ग व्यक्ति राकेश का पिता हो गया। फिर अगला आगे का क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। यहाँ ए बहन है तो माइनस का चेंज करेंगे, लेकिन बी अभी बहन है कि सिस्टर ज्ञात नहीं है। फिर बोल रहा है एफ जी की पुत्री है, इस दोनों से संबंध नहीं है, एफ जी अलग आ गया, तो एफ जी की पुत्री है, एफ जी की सॉरी एफ जी की पुत्री है, तो जी एक जनरेशन ऊपर गया और एफ माइनस हो जाएगा। सी बी की माता है, सी जो है बी की माता है, तो माता ऊपर जाएगी और माइनस के सिम बोल देंगे। सी बी की माता है। फिर डी सी के पिता है, डी है वो सी से भी ऊपर चला गया, डी के पिता है, प्लस का सिम बोल देंगे। ऐसे बैठाते जाएंगे, डी का पिता है। और फिर आगे बोल रहा है ई डी की माता है, ई जो आ गया वो डी से भी ऊपर, ई की माता है, माता के लिए माइनस की सिंबल दिए। अब बैठ गया सब। यहाँ जी और एफ फालतू आंकड़ा दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। जो भी संबंध होगा ए बी सी डी ई में होगा। ठीक, तो पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध, माने ए डी का कौन है। तो देखिए डी का पुत्री होगी सी, और सी का बेटा या बेटी हो सकता है, बी उसका लड़का है लड़की ज्ञात नहीं है। हमको ए से संबंध पूछ रहा है, ए कौन है सी का, तो ए की माता सी और माता के पिता नाना, तो डी नाना हो गया ए का, तो ए कौन होगा, ये हो जाएगा नाती और बोल सकते हैं ग्रैंड डॉटर। लड़की है तो नाती हो जाएगी, नाती या ग्रैंड डॉटर, नाती और ग्रैंड डॉटर। ए जो है डी का नाती या ग्रैंड डॉटर हो गया। इससे आगे है पी क्यू का भाई, पी और क्यू भाई है, पी और क्यू भाई है, आर और एस बहन है। यहाँ आगे आर और एस दोनों बहन है। पी का पुत्र एस का भाई है, पी का पुत्र नीचे आएगा, पी का पुत्र एस का भाई है, एस यहाँ है, एस का भाई है, तो एस माइनस है, आर भी दोनों बहन है, आर एस बहन है, तो यहाँ आ जाएगा ये दोनों उठ के। तब पूछ रहा है क्यू का आर से क्या संबंध है, मतलब क्यू आर का कौन है, क्यू पी और क्यू है, क्यू आर का कौन है, क्यू आर का कौन है, तो हो गया ये तीनों भाई हो गया, भाई बहन हो गया, और पी हो गया पिता आर का, और पिता का भाई चाचा, पिता का भाई चाचा हो गया, क्यू क्या हो गया चाचा, आर का पिता हो गया पी और पी का भाई क्यू, तो क्यू हो जाएगा आर का चाचा। इसी तरह बैठाएंगे और इसके बाद फिर हमको इसको नहीं पढ़ना है, बस इससे संबंध निकालेंगे। जो पूछ रहा है क्यू का आर से क्या संबंध है, अर्थात क्यू आर का कौन लगेगा या कौन है। फिर आगे के वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक लड़के से का परिचय दिया कि वह उसके अंकल के, देखिए एक कोई लड़की है, एक लड़की है कोई,
एक लड़के का परिचय दिया, एक लड़का कोई होगा, परिचय दिया कि वह उसके अंकल कौन हो जाएगा? लड़की का पिता होगा कोई, फिर उसका अंकल, उसके अंकल के पिता की बेटी, पिता की बेटी, फिर यहाँ कोई लड़की होगी, पिता की बेटी का लड़का है, पिता की बेटी का लड़का, माने वो लड़का जो था, जिस लड़का के बारे में बोल रही थी एक लड़की, तो थी उसके पिता के भाई, अंकल के पिता, माने दादा के फिर बेटी, दीदी का लड़का, उसका लड़का है। तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? तो ये लड़का जो है लड़की का कौन लगेगा? तो उसमें देखिए पिता के बहन, फूफा, दीदी, और दीदी का बेटा, फुफेरा भाई। तो ये लड़की का फुफेरा भाई लगेगा। फिर आगे है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और बी भाई है कि बहन अभी ज्ञात नहीं है। बी सी का भाई है। अब देखिए बी सी का भाई है, सी डी का पति है, सी जो है पति है डी का, तो डी पति है तो प्लस हो जाएगा, डी माइनस हो जाएगी। सी डी का पति है, ई ए का पिता है, अब ए का पिता हो जाएगा ई, तो प्लस हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है डी का ई से क्या संबंध है, अर्थात डी ई का कौन लगेगा, डी ई का कौन लगेगा? तो डी ई का कौन लगेगा? तो ए हो गया इसका पुत्र, बी सी तीनों हो गया पुत्र, और डी हो गया पुत्री। पुत्री नहीं होगा, इससे सी पुत्र का पत्नी, पत्नी हो जाएगा पुत्र वधू। ई का डी से क्या संबंध है, माने ई का डी कौन लगेगा? तो पुत्र वधू। फिर आगे है एक महिला की ओर इंगित करते हुए, महिला है तो उसको ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक। अब देखिए उसके आ रहा है, उसकी, तो अब जिसके बारे में बोल रहे हैं उस पे रिश्ता होगा। जैसे उसके एकमात्र भाई, किसके? उस जो महिला है उसके एकमात्र भाई है, उसके एकमात्र भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र। अब मेरी बोल रही थी, यहाँ आ जाएगा मेरी पत्नी का भाई, पत्नी हो जाएगा उसका कोई, तो उसका पत्नी का भाई है, पत्नी का फिर कोई हो जाएगा भाई है। तो ये लड़का जो है ये हो जाएगा, ये लड़का और ये दोनों सेम हो जाएगा। तो और देख सकते हैं ये तीनों यही हो गया, तो एक जनरेशन का हो गया। ऐसे ऊपर हो जाएगा ये और ये, तो वह महिला
वह कौन महिला? तो यह महिला उस आदमी से, उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? वह महिला उस आदमी की क्या लगती है? देख सकते हैं, ये है वही व्यक्ति। इसके बाद जो है उसका हो जाता है वो बहन, बहन का बहन का पति जीजा। जब उस, तो ये महिला हो गया, उसका हस्बैंड हो गया, उसका मन वो लड़का का माँ हो गया। तो महिला आदमी में क्या लगेगी? ससुर की बहन। जब ये व्यक्ति है, उसका एक बेटा है, एक बेटी है और उसका एक पति है, तो ये व्यक्ति का पति हो गया ये व्यक्ति है, उसका ससुर हो गया ये व्यक्ति, ससुर का भाई, ससुर का बहन है, माइनस है तो बहन, तो हो जाएगा कौन? ससुर का बहन, ससुर का बहन। इसके बाद है पी आर के पिता है, पी आर के पिता है, आर पी आर के पिता है, पी पिता है प्लस हो जाएगा, और एस क्यू के पुत्र है, एस क्यू के पुत्र है, क्यू के पुत्र है। क्यू अब लड़का लड़की ज्ञात नहीं है, एस आठ लड़का लड़की ज्ञात नहीं है। ठीक, आगे टी पी के भाई है, टी जो है पी का भाई होगा, एक टी है वो भी पी का भाई है। यदि आर एस की बहन है, यदि आर एस की बहन है, आर ये एस की बहन है, तो क्यू जो हो जाएगा कौन? आर हो गया एस की बहन, तो क्यू हो जाएगा, और एस जो है क्यू के माता है, पिता ज्ञात नहीं, लेकिन पहले से पी क्या है? उसका पिता है, तो क्यू हो जाएगी महिला, और एस की माँ और आर की माँ। तो पूछ रहा है तो क्यू का टी से क्या संबंध है? क्यू जो है टी का कौन लगेगा? तो ये हो जाएगा उसका हस्बैंड, पी हस्बैंड का भाई, देवर। लेकिन पूछ रहा है टी का क्यू कौन लगेगी? तो टी का क्यू लगेगी भाभी। इससे आगे प्रश्न है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो की ओर इशारा कर रहे थे, फोटो के लिए पी दिए, इशारा करते हुए राम ने कहा, राम पुरुष हो जाएगा और राम बोल रहा है, राम ने कहा, जो कह रहा है इसे खोल के दिए हैं उसके तरफ। अब राम ने कहा, राम बोला मेरे, तो राम मेरे पिता की पत्नी, राम के पिता है, उसका कोई पत्नी हो जाएगा, मेरे पिता की पत्नी, उसके पे आ गया इस पिक्चर पे, उसके पिता की बहन, उसके भी कोई पिता हो जाएगा कि बहन, पिता के बहन है, तो ये महिला क्या हो जाएगा? फोटो के पिता के बहन। तो संबंध हो गया। अब बोलिए, देखिए क्या देख रहा, पूछा है तो राम का इस फोटो से क्या संबंध? तो राम इस फोटो का कौन लगेगा? राम इस फोटो का कौन लगेगा? तो हो गया वो राम का माता का भाई है, और उसका लड़का हो गया या लड़की हो जाएगा पी, तो राम क्या हो जाएगा? उसका फुफेरा भाई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का बहन है, बहन का बेटा, तो मामा के भतीजे हो जाएगा फुफेरा भाई। पी का फूफी दीदी हो गया ये राम की माता, तो राम हो जाएगा उसका फुफेरा भाई, या कजन ब्रोदर भी रह सकता है, कजन ब्रोदर।
तो राम हो जाएगा पी फोटो का फुफेरा भाई। फिर आगे है, एक फोटो को इशारा करते हुए राम ने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। देखिए यहाँ भी यही है पी और यहाँ राम प्लस हो जाएगा, ने कहा उसकी। फिर यहाँ देखिए फोटो को लड़का की लड़की ज्ञात करने के लिए उसकी माने फोटो के बारे में बोल रहे हैं। उसकी लड़की फीमेल हो, उसकी हो गया तो फीमेल, और उसके बोलेगा तो मेल, ये फीमेल, तो लड़की हो गया पी। उसकी माँ, पी माने फोटो की माँ के पिताजी, फोटो के माँ के फिर पिताजी। मेरे में राम हो अपने बारे में बोले, मेरे भाई, राम का कोई भाई है, मेरे भाई के पिताजी, राम के भी पिताजी की पत्नी, उसका कोई पत्नी होगा, पिताजी की पत्नी, राम की माँ, पत्नी के माँ है, पत्नी के माँ, पत्नी के उसका भी कोई माँ है, माँ के पति है, माँ के पति है ये व्यक्ति। हो गया फोटो की ओर इशारा करते हुए उसने कहा उसकी माँ के पिता। फिर बोलते हैं राम मेरी माँ के माँ, राम के माँ का पति है। तो संबंध उसमें जुट गया। अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन ए में, फोटो वाले व्यक्ति से राम का क्या संबंध है, माने फोटो वाले व्यक्ति राम का कौन है। तो यदि राम का माँ इकलौता अपने पिता का इकलौता संतान होगा तो ये व्यक्ति दोनों सेम ही हो जाएगा। ये भी महिला है, ये भी महिला है, और वो दोनों पति पत्नी है, उसका बच्चा है ये दोनों, या दोनों लड़की के रूप में है। अगर राम के माँ इकलौता संतान होगा अपने पिता का तो ये सिस्टर हो जाएगा। ये फोटो जो है राम का सिस्टर हो जाएगा। इकलौता नहीं होगा तो कजन सिस्टर हो जाएगा। हो सकता है उसका मौसी होगी, 2 बहन होगी वो, तो मौसी का बेटी कजन सिस्टर। फिर बी में पूछ रहा है राम के पिताजी का फोटो वाले माँ से क्या संबंध है। फोटो वाले जो है उसके माँ से क्या संबंध है। तो यदि फोटो वाले जो है राम के माँ जो है इकलौती संतान होगी अपने पिता माता का, तब वो राम के पिताजी उसका हस्बैंड लग जाएगा। हस्बैंड लगेगा नहीं, राम के माता जो है एक से अधिक बहन होगी तो उसका 2 बहन हो जाएगा, तो ये राम के मौसी हो जाएगी। तो उसका राम के पिता जो है इस महिला की फोटो वाले की माँ की ब्रदर इन लॉ लग जाएगी, ब्रदर इन लॉ। फिर सी में पूछ रहा है राम का भाई यहाँ है का फोटो वाले से क्या संबंध है। फोटो वाले से माने फोटो वाले कौन लगेगा, राम के भाई जो है उसका कौन लगेगा। तो राम हो जाएगा उसका, अगर राम के माँ एकमात्र संतान होगी अपने माता पिता का तब तो वो भी ब्रदर लग जाएगा, ये उसका ब्रदर लग जाएगा फोटो का। नहीं उसका मौसी होगी तो फिर कजन सिस्टर हो जाएगा, कजन ब्रदर हो जाएगा वो राम का भाई उस लड़की को भी। तो इस तरह के एक प्रश्न रहेगा, उस पर एक से अधिक आंसर निकालने के लिए बोल सकता है। जब ये बैठ जाता है तो कितना भी घुमा के बोल लेगा किसका कौन संबंध है निकाला जा सकता है। फिर आगे है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी मम्मी कोई व्यक्ति है तो उसका आपकी के लिए सेल्फ दे देते यू। आपकी ये सेल्फ में कौन है, लड़का है लड़की ज्ञात नहीं। आपकी मम्मी, उसकी कोई मम्मी है, के पापा, मम्मी के फिर कोई पापा है,
की पत्नी, फिर मम्मी के पापा के पत्नी, फिर उसका भी पत्नी है, पत्नी की पुत्र, पत्नी है, उसका भी कोई पुत्र है, पुत्र की एकमात्र बहन, एकमात्र बहन है तो ये दोनों भाई बहन हो जाएगा, एकमात्र है वो, एकमात्र बहन का भाई की, एकमात्र बहन के भाई की भांजी, भाई की भांजी, उसका भी कोई, भाई की भांजी एकमात्र बहन है तो ये हो जाएगा क्या, उसका भांजी हो सकता है, भांजी के नाना, भांजी के नाना, ये व्यक्ति हो गया, उसका बहन हो गया, उसका संतान हो जाएगा उसका भांजा या भांजी। ठीक, भांजी के नाना, उस व्यक्ति उसका नाना कौन लगेगा, माँ का पिता, नाना हो जाएगा, नाना की पत्नी, फिर नाना हो जाएगा नाना की पत्नी, नाना की पत्नी के पति, नाना के पत्नी के फिर पति आ गया, की पुत्री, नाना के पत्नी फिर उसके पति के पुत्री, ये व्यक्ति हो गया पुत्री, आपकी माने उसके क्या या कौन लगेगी, उसका कौन लगेगी, तो ये हो गया उसका, उस व्यक्ति का वो माँ हो जाएगा, माँ हो गया। समझ गए होंगे, ये प्रश्न बोला है यू मन सेल्फ हो गया, आपकी मम्मी, इस व्यक्ति है उसकी मम्मी के पापा की पत्नी, मम्मी के पापा की पत्नी सुबह है कि पुत्र, पापा के पत्नी के पुत्र की एकमात्र बहन, एकमात्र बहन हो गया, ये दोनों भाई बहन, ये पति पत्नी है तो उसका पुत्र, उसका एकमात्र बहन है का भाई की भांजी, भाई का एकमात्र बहन है तो उसी का जो लड़का होगा, लड़का लड़की होगा तो उसे भांजा या भांजी होगी, तो सेल्फ ये क्या हो गया, भांजी बोला तो माइनस हो जाएगा यहाँ, भांजी की नाना, भांजी ये लड़की है, उसका नाना हो जाएगा ये माँ के पिता नाना, की पत्नी, फिर उसके पत्नी ये हो गया, पत्नी हो गया, पत्नी के पति फिर वही हो जाएगा, उसी के बारे में बोल रहा है कि पुत्री, फिर यहाँ की पुत्री, फिर ये आपकी माने यूँ क्या या कौन लगेगी, ये हो गया, तो इसका जो है ये कौन लगेगा, इतना ही के लिए इतना घुमाया है तो इसका ये माँ लगेगी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने कहा मैं माँ का अकेला बालक हूँ, राम जो है अपने माँ का अकेला बालक है, राम का कोई और भाई बहन नहीं है। इसके बाद एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, एक लड़का की ओर इशारा करते हुए कहा, बालक इशारा करते हुए कहा, हाँ यह लड़का मेरी माँ, राम बोलता है यह लड़का जो है राम की माँ के पौत्र की पत्नी है, पौत्र के पत्नी, यह लड़का जो है राम के माता के पुत्र की पत्नी, राम अकेला भाई एकमात्र है, अकेला लड़का है अपना माँ का, तो उसका एक बेटी होगा राम की, तो अब वो इसका पुत्र बन गया हो, उसका हस्बैंड हो जाएगा बॉय, वो जो लड़का है वो ये इसका हस्बैंड की पति है। बोल रहा है राम उस लड़के से कैसे संबंधित है, राम उस लड़का का, राम जो है उस लड़का का कौन लगेगा, तो राम की बेटी हो गया वो, राम की बेटी और उसके पति, तो राम क्या हो गया, वो लड़का का राम वो लड़का का फादर इन लॉ अर्थात ससुर, राम उस लड़का का ससुर हो गया। तो इस तरह हम लोग इस आज के वीडियो में कुछ ब्लड रिलेशन के प्रश्नों का प्रैक्टिस किए हैं। आगे की वीडियो के लिए RS मैथिली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दिए। धन्यवाद।